बीएससी प्रथम सेमेस्टर के प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा है अब आप लोगों की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, अर्थात प्रारंभ होने वाली हैं 6 दिसंबर 2025 से। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और आप खूब मेहनत करें और अच्छा लेख में लिखें, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और जो भी आप लिखें it should be to the point, and whatever you write it should be neat and clean, otherwise it will be very difficult for all of us to make it out। जब भी लिखें बढ़िया लिखें और साफ़ सुथरा लिखें। पहली बात, हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, केमिस्ट्री में बीएससी फर्स्ट ईयर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आप लोगों के लिए, नंबर 1, अगर पहले यूनिट में चलूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में नंबर 1, तो आप मान के चलिए आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपका ऑफबाउ रूल और आपका होम्स रूल, ये जितने भी 4 रूल्स मैंने बताए चारों इम्पोर्टेंट हैं। इनका रूल स्टेटमेंट याद होना चाहिए और एग्जाम्पल याद होना चाहिए। उसके अलावा क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई समय से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए क्वांटम नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वांटम नंबर क्या होते हैं इसको ज़रूर पढ़िए और इसका कैसे कितने प्रकार के होते हैं, है ना। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड, ये आप याद करें। और उसके अलावा क्वांटम नंबर्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पढ़ें। और फिर इसमें आपका एटॉमिक रेडियाई, इसके यूनिट, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर पढ़ें। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं, ये जरूर आप पढ़िए। उसके बाद अगली यूनिट चलें केमिकल बॉन्डिंग में, तो VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको जरूर पढ़िए, इसका स्टेटमेंट। और आपका वाटर है, आपकी अमोनिया है, आपका ClF3 है, HCOF4, HCOF2 और F6, कौन सी इसका क्या शेप होगा ये ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा आपका IF7 का एग्जाम्पल, ठीक है, PCl5 का एग्जाम्पल, यानी हाइब्रिडाइजेशन, क्या sp होता है, क्या sp2, sp3, sp3d, sp3d2, जिसमें sp3d और sp3d2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल आप याद रखें, अच्छे से पढ़ें और उसका डायग्राम बनाएं। उसके बाद अगली यूनिट चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म में। इंडक्टिव इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपका मीजोमेरी इफेक्ट इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। और कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा इसमें मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल, इन दोनों का मैकेनिज्म, और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल को कहते हैं, ये आप ध्यान दें। उसके बाद अगली अगर यूनिट में चलें, फिर ईजीआर नोमेनक्लेचर, RS और आपका DL कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, ईजीआर नोमेनक्लेचर जरूर, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और थ्रियो और एरिथ्रो डायस्ट्रोमर्स, ये आप जरूर पढ़ें। इनिशियोमर्स और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर नोट्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमर्स पर नोट्स, है ना, इस पर आप जरूर अध्ययन करें। और इसके बाद अगर हम आगे यूनिट चलते हैं आपका सॉलिड स्टेट में, तो लॉज ऑफ सिमेट्री, ये जरूर पढ़िएगा, चाहे प्लेन सिमेट्री है, एक्सियल सिमेट्री है, सेंट्रो सिमेट्री है। और क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के, 7 प्रकार के होते हैं, वो सब आप पढ़ेंगे, उनकी ज्योमेट्री। यूनिट सेल 4 प्रकार के होते हैं, उसका डायग्राम, चाहे वो प्रिमिटिव हो, बॉडी हो, फेस हो एंड सेंट्रल, इसका डायग्राम और उसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मिलर इंडिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मिलर इंडिसेस क्या होता है। और इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है, इस पर आप नोट्स बनाएंगे। फिर सरफेस टेंशन में चलें तो ड्रॉप काउंटिंग मेथड, सरफेस टेंशन कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, जो आपका प्रैक्टिकल है वही सेम आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आप कोलाइडल सॉल्यूशन में चलें, गोल्ड नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, हार्डी सूजे इंपॉर्टेंट है।
और टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन मूवमेंट है, कोलाइडल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल वो पूछे, है ना। इमल्सन्स क्या होते हैं, और एयरोसोल्स, सॉलिड एयरोसोल्स, लिक्विड एयरोसोल, ये क्या होते हैं। और आपका लियोफिलिक कोलाइड्स, लियोफोबिक कोलाइड्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस और टिंडल इफेक्ट, कोगुलेशन एंड चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। आर्सेनिक सल्फाइड पर निगेटिव चार्ज होता है, क्यों, समझाइए। फेरिक क्लोराइड के कोलाइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, ये समझाइए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, जब आप ये पढ़ेंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चनों से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। इनमें अच्छा लिखिए, अच्छा पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ज़रूर ध्यान देना। क्वांटम नंबर्स का न्यूमेरिकल्स आएगा, और एटॉमिक रेडियाई पर न्यूमेरिकल्स, और सॉलिड स्टेट पर न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद आपका जो है जो ये है आपका गैसियस स्टेट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, और वॉन डेर वाल इक्वेशंस। ए और बी की यूनिट बताइए। वॉन डेर वाल इक्वेशन में P + A ऊपर V² V माने B = RT होता है ना, इसमें A और B की क्या यूनिट होंगी, ये आपने बता देना है। और उसके बाद लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स या लॉ ऑफ रिड्यूस इक्वेशन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एवरेज, ठीक है, और मीन वैल्यू, इस प्रकार से आप ये सब अध्ययन करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। डू हार्ड वर्क, एंड इट इज़ ओनली द हार्ड वर्क विच इज़ इफेक्टिव टू ब्रिंग अबाउट सक्सेस इन एनी फील्ड। ओके बच्चों, ओके, दिस इज़ डॉक्टर पूरन प्रकाश सिंह खाती, प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SDM गवर्नमेंट PG कॉलेज, डोईवाला, देहरादून। हैव अ नाइस फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू।